क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने पार्ट सिंपल के कुछ वाक्य बनाए थे। आज कुछ एडवर्ब पार्ट सिंपल की कि कौन कौन से वर्ड आए तब हमें पार्ट सिंपल टेंस बढ़ना है। तो पार्ट सिंपल के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि पार्ट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उनमें जो सिंपल सेंटेंस होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पार्ट सिंपल की डिड होती है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती है। यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डिड है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब वाले जिनका आंसर यस या नो में मिलता है। तो क्या करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो यही है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग जाती है, शुरुआत में, यानी डिड पहले आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, नेगेटिव का मतलब नॉट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे हम एक वाक्य बनाए, चारों वाक्य बन जाए उससे। जैसे उसने क्रिकेट खेली, यानी कल उसने क्रिकेट खेली तो उसने कल शतरंज खेली। तो ई की मात्रा है, पास्ट सिंपल ही है, सिंपल सेंटेंस है। तो खेलने का काम उसने किया, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले ही या सी कुछ भी कर दो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म खुद को प्रश्न पूछा किसकी क्रिया हुई, खेलने की, तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो प्लेड क्या खेली, क्रिकेट, शतरंज, चेस कब खेली, यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल है। उसके बाद में कहा कि इसका नेगेटिव बनाओ। तो नेगेटिव क्या है, उसने कल शतरंज नहीं खेली। तो अब जब नेगेटिव आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही, हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, उसके बाद में तीसरे स्थान पर नॉट। अब यहां मैं अगर प्लेड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, गलत है। क्या सही रहेगा, प्ले, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब इस डिड के साथ में। तो प्ले, उसके बाद में चेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड को आगे लगाना है, नोट नहीं आया हुआ है। अगर नोट आएगा तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बन जाएगा। यानी इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड ही प्ले चेस, या यस्टरडे लिखना है, कल। डिड ही प्ले चेस कब, यस्टरडे और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब है कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाओ तो क्या करेंगे, नेगेटिव इसी को कर लेते हैं हम। इसमें क्या चेंज करेंगे, इस डिड को उठाकर आगे लगा देंगे तो डी बड़ा हो जाएगा और एच है स्मॉल लेटर में आ जाएगा। डिड ही नॉट प्ले चेस यस्टरडे, यानी कि ये वाक्य है।
इस प्रकार से सभी वाक्य बनते हैं। सभी सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूज या फिर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट 3 नंबर पर होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल होता है उसमें वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में तो सब में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसी प्रकार इंटरोगेटिव है, सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो ये हमने पार्ट सिंपल के जो वाक्य थे और कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं कि पार्ट सिंपल है उसमें कौन कौन सी एडवर्ब होती है। तो देखो ये जो एडवर्ब्स हैं इनको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, हमें अंडरस्टूड रहना चाहिए कि काम भूतकाल में हो। अगर रूटीन वर्ग है हम ऐसे नहीं कह सकते कि डेली पास्ट प्रेजेंट सिंपल में आता है, पार्ट सिंपल में नहीं आएगा, लेकिन हमारे एग्जाम के तौर पर हम डेली किसमें रखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। अगर मैं वाक्य बोलूं कि मैं जब मैं छोटा था तब मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था, तो प्रतिदिन अब आया है वहां पर, एवरीडे है, हमेशा, डेली, तो वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन एडवर्ब है तो उनकी फिक्स जगह कर लेती कि इनको प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करेंगे। तो इनमें कौन कौन सी एडवर्ब होती है, तो सीधी बात है कि भूतकाल की बात है, यानी बात बीती हुई होगी, तो बीती हुई बातों के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं, अगर वो याद हो गए तो वो पार्ट सिंपल में आएंगे। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं, अगर मैं बोलूं कल, तो कल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आने वाला, एक बीता हुआ। तो बीता हुआ यानी भूतकाल में, और आने वाला है मतलब भविष्य काल में है। तो ये तो वाक्य डिपेंड करता है कि वाक्य में क्या आ रहा है, यानी कि बीता हुआ कल है तो वो है बीता हुआ कल, तो यस्टरडे अंग्रेजी में। और अगर कल मैं नागौर जाऊंगा तो ये कल है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको कहेंगे टुमारो। तो हमारे यहाँ पर हम पार्ट सिंपल पढ़ रहे हैं, तो बताओ यस्टरडे ये वाला आएगा या फिर टुमारो आएगा, क्योंकि बीती हुई बात है तो कौन सा आएगा, यस्टरडे। अब इसी के लिए और कहते हैं, एक होता है लास्ट, एक होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी आगे आएगा, और नेक्स्ट वीक में नागौर जाऊंगा, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में नागौर जाता था, यानी कि नेक्स्ट कब आता है, फ्यूचर में, जबकि लास्ट किस में आता है, लास्ट में बीत गया पिछला, यानी लास्ट आता है तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल। यानी कि कहने का मतलब है यस्टरडे है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल है, तो प्रेजेंट सिंपल की पहली एडवर्ब क्या हो गई, यस्टरडे, क्योंकि भूतकाल को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार लास्ट लिख दूं, पिछली, उसके बाद में लास्ट प्लस टाइम, टाइम कौन कौन सा, जैसे ऐसा लिखा हुआ है लास्ट मंडे, यानी पिछले मंडे को मैं नागौर गया था, लास्ट प्लस टाइम। जैसे लास्ट ईयर, पिछली साल, लास्ट जनवरी, जनवरी जो है वो पिछली जनवरी की बात हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंडिकेट कर रहे हैं अपने आप कि लास्ट आ गया, लास्ट का मतलब बीत गई बात है, तभी लास्ट की बात हो रही है, तो लास्ट प्लस टाइम आए तो पार्ट सिंपल का यूज करेंगे, लास्ट के साथ में कोई ना कोई टाइम होगा। जैसे और लास्ट जुलाई, ये सब के सब जो है वो किसको इंडिकेट करेंगे, पास्ट को। तो एक एडवर्ब होगी यस्टरडे, दूसरा है लास्ट प्लस टाइम। लगभग यस्टरडे आता है हमारा, अगर पेपर इजी होता है तो यस्टरडे आए तो कौन सा टेंस भरना है, पास्ट सिंपल टेंस भरना है। और बात करें, एक होता है इन्वेंशन, एक होता है डिस्कवर। इन्वेंशन का मतलब कोई आविष्कार और डिस्कवर का मतलब कोई खोज। तो हम इस खोज किसकी होती है, डिस्कवरी किसकी होगी कि कोई चीज पड़ी है, वो है मौजूद और हमने उसका पता लगा लिया। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका का आविष्कार थोड़ी किया उसने क्या की, खोज की। यानी कि एक आविष्कार करना और एक खोज करना, इन दोनों में फर्क है। खोज किसी चीज की होगी तो वो जो चीज है वो चीज अस्तित्व में है, बस
उसके बारे में पहली बार पता किसने लगाया, उसका ही नाम होगा। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। अब यहाँ पर इन्वेंशन थोड़ी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों की हमें, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, तो ये खोज नहीं थी, उसको कुछ कल पुर्जे थे उनको आपस में मिलाया गया, फिर उनको बनाया गया, यानी वो इन्वेंशन है। जबकि डिस्कवर क्या होता है, कोई चीज पड़ी है और उसका पता लगा लिया। तो इन दोनों में फर्क पता हो गया होगा। अब इन दोनों की जो वर्ब है, जब ये अगर आपके ब्रैकेट में आती है तो हम लगभग किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का ही यूज करते हैं। यानी कि इन्वेंशन की बात करें तो इन्वेंटेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। फर्स्ट फॉर्म इन्वेंशन, उसके बाद डिस्कवर की बात करें तो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म होती है डिस्कवर्ड। यानी कि ये दोनों जो वर्ब है वो किसको इंडिकेट करेगी, पास्ट को इंडिकेट करेगी, और पास्ट को इंडिकेट करेगी तो इनमें हमेशा कौन सा टेंस भरा जाएगा, पास्ट सिंपल। उसी प्रकार और वर्ड है कि अगर मैं कह दूं इन, उसके बाद में यहां पर कोई टाइम लिख दिया, तो एक है हमने सिंस पढ़ा था, सिंस कौन से टेंस में आया था, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में। जब फिक्स टाइम होता है, हमें जिस समय का पता होता है, किसका यूज किया जाता है, सिंस का। लेकिन सिंस ना आकर अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगी सिंस 1984, 1984 से, तो सिंस आ गया तो इसका मतलब है कि वो काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में अभी भी जारी है। जैसे हम 1984 से जयपुर में रह रहे हैं, तो 1984 से उन्होंने स्टार्ट किया, अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू रूप से जयपुर में रह रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है, तो सिंस का यूज किया गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 1984 में जयपुर में रहे थे, यानी कि जब 1984 का जब साल का 1984 का उस समय जयपुर में थे हम, उस समय इन का प्रयोग किया गया, तो जो इन है, अगर इन आ जाता है, इन के बाद में कोई भी जो ईयर है वो आ जाती है, तो हमेशा पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। वापस इसके उदाहरण करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। मैं 2014 में जयपुर में रहता था। एक तो ये वाक्य है, एक लिखूं कि मैं 2014 से जयपुर में रह रहा। तो इस सेंटेंस में हमें समझ में आ गया कि सिंस कहां आएगा और इन कहां आएगा। तो देखो पहला वाक्य, मैं 2014 में जयपुर में रहता था, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, था, थी। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस होता, उसमें उसकी हिंदी पहचान क्या बताई थी कि समय के साथ में से प्लस रहा। समय के साथ क्या लगेगा, से, 2014 ये समय है, उसके साथ क्या लगा, से प्लस रहा, रह रहा हूं। तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, समय प्लस से प्लस रहा आया। और इसमें कौन सा है, 2014 में जयपुर में रहता था, यानी 2014 की बात है, उस समय मैं वहां रहता था, अब नहीं रहता हूं, जबकि ये काम क्या है, अभी भी जारी है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रहने का काम मैं करता था, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, इसमें भी मैं करता था, तो सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद में पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है, कहीं पर भी नहीं का प्रयोग नहीं किया गया और कहीं पर भी क्या का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी। तो किसकी क्रिया होती थी, रहने की, रहने को लिव कहते हैं, LIVE। तो लिव ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड और सेकंड फॉर्म भी लिव्ड। आई लिव्ड, में रहता था। आगे प्रश्न पूछा कहां, उत्तर आया जयपुर में। तो मैं किसके लिए है, इस जयपुर के लिए है। हम इधर से चलेंगे तो इन जयपुर। अब मैं यहां सिंस लगा दूं, सिंस सही है या गलत है, कि इसमें भी 2014 टाइम तो पता है ना हमें। सिंस यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो पास्ट की बात है, ये अभी काम जारी नहीं है, पहली बात तो है। और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये मैं आया हुआ, से नहीं आया हुआ अपने शब्दों में, यानी यहाँ सिंस नहीं आएगा इन 2014।
अगला ये वाक्य, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव के साथ में क्या लगाते हैं, बीन, और 2 दूनी 4 बराबर आएंगे। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले आई को प्लूरल मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीन। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसकी क्रिया हो रही है, रहने की। तो रहने को क्या कहते हैं, लिव। लिव, जबकि लिव तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो आईएनजी फॉर्म है, तो यहां हम कर देते हैं लिविंग। कहां पर, इन जयपुर। अब यहां पर इन लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, यहां किसका प्रयोग होगा, सिंस का, इनका प्रयोग नहीं होगा, सिंस 2014। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा कि ये तो पास्ट की बात है, पास्ट में कोई कार्य होता था, पूरा भी हो गया, पास्ट में ही चला गया। लेकिन ये पास्ट में शुरू और अभी भी कंटिन्यू। अगर पास्ट में शुरू और अभी भी कंटिन्यूअस समय दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो इसमें होगा आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2014 और यहाँ पर है इन 2014। तो कहने का मतलब है कि अभी जो साल है वो कौन सी है, 2020 चल रही, 2020 है। तो 2020 से पहले की कोई भी ईयर आ जाए, 2020 से पहले की कोई भी ईयर आ जाए, जैसे 2019, 1485, कोई सी भी ईयर आ जाए 2020 से पहले की, और उससे पहले अगर इन आता है, उससे पहले क्या आता है, इन आता है, तो कौन सा टेंस भरा जाएगा, पास्ट सिंपल। जैसे दो सेंटेंस आए हुए हैं, दो सेंटेंस में हमें टेंस भरना है कि कौन से में कौन सा टेंस आएगा। तो पहले देखो आई प्ले, प्ले की फॉर्म बननी क्रिकेट इन 1995, ये भी 2020 से पहले की है, और ये भी 1985, ये भी 2020 से पहले की है, तो पास्ट की बात। लेकिन 1985 से पहले क्या है, सिंस। सिंस का मतलब है कि काम अभी भी जारी, और यहाँ पर 1995 से पहले क्या है, इन। इसका मतलब काम 1995 में ये खेलता था, उसके बाद ये नहीं खेलता। तो यहाँ पर सिंस प्लस टाइम आया हुआ, तो कौन सा टेंस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। और यहाँ पर इन प्लस टाइम आया हुआ 2020 से पहले की, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे, पास्ट सिंपल। तो वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है, नोट नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। इसमें भी नोट तो नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, लेकिन इसमें सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, और प्ले के साथ में आईएनजी। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेन। क्यों, क्योंकि सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस भरेंगे। इन प्लस टाइम आया हुआ 2020 से पहले का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो ये कंफ्यूजन करने वाले हैं, आपको ये समझ में आए होंगे कि कहां पर किसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से एडवर्ब है, पहली एडवर्ब पढ़ी हमने यस्टरडे, दूसरी पढ़ी लास्ट प्लस कोई भी टाइम हो, लास्ट टाइम बात बीत गई है पिछली, यानी लास्ट नाइट, लास्ट डे। तीसरा पढ़ा कि कोई भी अगर इन्वेंशन की फॉर्म लिखी हुई है, इन्वेंशन, और एक है डिस्कवरी, डिस्कवर यानी खोज। तो खोज तो कोई चीज पहले अस्तित्व में थी, उसको बस ढूंढा पहली बार, तो खोज। और
कुछ तत्वों को मिलाकर या किसी भी प्रकार से कोई नई चीज का आविष्कार किया गया वो इन्वेंशन। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी इन्वेंशन की इन्वेंटेड। थर्ड फॉर्म भी यही होती है। उसी प्रकार डिस्कवरी की क्या होगी डिस्कवर्ड। ये कुछ फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स का हमें ध्यान रखना कि अगर ये आ जाती तो हमें ये भरना है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा इन और 2020 से पहले की कोई भी साल तो क्या बोलेंगे पास्ट सिंपल। उसी प्रकार एक होता है एज सून एज। जैसे अगर वाक्य में एज सून एज लिखा हुआ है तो कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे ही मैं नागौर पहुंचा वहां बारिश हो रही थी। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में भी हम इनको ऐड करेंगे तब हमें ये समझ एज सून एज आ जाए तो हमें क्या बनना है पास्ट सिंपल। द अदर डे अदर डे। अगर अदर डे लिखा हुआ ये भी पास्ट को इंडिकेट करता है तो पास्ट सिंपल टेंस बनेंगे। ये कुछ एडवर्ब थी। एक एडवर्ब है एगो बहुत पहले। एक थी वन या वंस लिख दो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो। तो वंस आ जाए वंस के बाद में टाइम नहीं वंस यानी वंस लिखा हुआ है एक बार की बात है तो हमेशा कौन सा टेंस भरा जाएगा पास्ट सिंपल टेंस भरा जाता है। अब यस्टरडे को हम क्या करते हैं जब 9th क्लास में भी हमने नरेशन पढ़े थे कि नरेशन में अगर यस्टरडे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है रिपोर्टेड पार्ट में लिखा हुआ होता है तो यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे अगर प्रीवियस डे आता है तो कौन सा टेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस हम भरेंगे। कैसे आएगा हम एक उदाहरण करते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। तो ये कुछ एडवर्ब थी। इन एडवर्ब का जब प्रयोग होगा तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। एक दिन में बहुत भूखा था यानी कि ये सभी की सभी हमारी क्या है एडवर्ब है। आपको ये समझ में आई होगी। यस्टरडे बीता हुआ कल। लास्ट प्लस टाइम यानी बीती हुई बात ही बता रहा है। इन्वेंशन या कोई भी डिस्कवरी हो। 2020 से पहले की कोई भी साल आ जाए उससे पहले इन लिखा हुआ है पास्ट सिंपल का यूज किया जाएगा। एज सून एज जैसे ही। द अदर डे एगो वंस वन डे अगर ये लिखा हुआ आता है तो हम किसका यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। थोड़ा हम इस पर बात करते हैं द प्रीवियस डे कब लिखा हुआ था। इतना जो अंदर है डीपली है वो उतने नहीं आते हैं फिर भी हम बात कर लेते हैं कि कहां पर प्रीवियस डे लिखा हुआ आता है। हमारे नरेशन हमारे पढ़े हुए हैं। नरेशन में कैसे लिखा जाता था कि इस प्रकार लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो कहने का मतलब है कि हमें ये याद रखना यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलता है। उसके अलावा नरेशन पढ़ेंगे कौन कैसे चेंज होता है। तो द प्रीवियस डे लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो प्रीवियस डे है ये पास्ट परफेक्ट में जाता है लेकिन हमारे यहाँ पास्ट सिंपल में कब भरा जाएगा तो वाक्य केवल इतना सा लिखा हुआ आता है। यही वाक्य लिख लो बस पहले की फॉर्म बननी है द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे लिखा हुआ है तो हमें क्या बनना है पहले प्रीवियस का मतलब पहले का यानी कि एक दिन पहले का डे है तो यानी कि यस्टरडे बीते हुए कल की बात। तो ये कुछ एडवर्ब थी जो पास्ट सिंपल की हमने पढ़ी है। अब कुछ उदाहरण करते हैं और उन उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की ट्राई करते हैं।
पहला वाक्य है वंस अपॉन अ टाइम देयर बी की फॉर्म बनी है बिग बेनियन ट्री, बेनियन यानी बरगद का पेड़। उसी प्रकार गो की फॉर्म बढ़नी है टू सिनेमा यस्टरडे। उसी प्रकार यहां पर गो की फॉर्म बढ़नी है यस्टरडे। उसी प्रकार लास्ट मंथ लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। इन ए किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य, लिव की हमें फॉर्म भरनी। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव की फॉर्म बनी है किंग इन ए किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य में। उसी प्रकार कोलंबस डिस्कवर की हमें फॉर्म बढ़नी है अमेरिका। देयर इन, तो ये कुछ उदाहरण है। इन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कहां पर कौन सा टेंस भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा। तो पहला है वंस अपॉन अ टाइम देयर ए बिग बेनियन ट्री। तो देयर का मैंने रूल बताया था कि देयर के बाद खालिस्तान आता है और खालिस्तान के बाद में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो आता है। तो बी है, हमें बी की फॉर्म बढ़नी है। तो बी की फॉर्म प्रेजेंट में क्या होती है, इज आर एम। यहाँ पर वंस आया हुआ, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। तो ये जो एक बार की बात है वो किसमें आती है, पास्ट में। तो पास्ट में तो बी की फॉर्म पास्ट में होती है वाज या वर। और देर का क्या रूल होता है कि देर के बाद खालिस्तान आएगा, उस खालिस्तान के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या, ए बिग, एक बड़ा, बड़ा क्या था, बेनियन का ट्री यानी बरगद का पेड़। तो ये पूरा का पूरा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर है या नहीं है, ये सिंगुलर है तो वाज आएगा और आएगा एस फॉर सिंगुलर। तो वाज की फॉर्म यहाँ वाज भर देंगे, बी की फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है, ध्यान रखना। उसी प्रकार दे गो की फॉर्म बनी टू सिनेमा यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो बीती हुई बात है तो पास्ट टेंस आएगा। तो ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो यहाँ पर आएगा वेंट। दे वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। उसी प्रकार इसमें देखो ही टेक लेना, खाना खाया, फूड लास्ट प्लस टाइम। लास्ट यानी बीती हुई बात है, तो लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, उसने पिछले महीने खाना खाया था। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमारा सब्जेक्ट कोई भी इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टुक। उसी प्रकार लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। एगो आया हुआ है, शो कर रहा है बहुत समय पहले की बात है। देयर, देर आया हुआ तो हमें सब्जेक्ट कहां मिलेगा, ये एक किंग, एक राजा। यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, प्लूरल होता तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें लिव की फॉर्म बढ़नी, लिव की फॉर्म सेकंड क्या होगी, देयर। अब अगला है कोलंबस डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब खोज हो गई, तभी तो लिखा है, यानी खोज पास्ट में हुई होगी। तो लिखा है कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका। तो डिस्कवर, तो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म आएगी डिस्कवर्ड। किसकी खोज की, अमेरिका की कोलंबस ने खोज की थी। अब लास्ट सेंटेंस है
वी लिव की फॉर्म बननी है देयर इन 2000, तो इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम आता है तो कौन सा टेंस भरा जाता है, पास्ट सिंपल। अगर वो टाइम जो उस समय चल रहा है उससे पहले का 2020 से पहले का 2000 मन में आएगी 2021, तो ये समझने वाली बात है कि 2021 अभी आई नहीं है तो फ्यूचर में आएगी, और पहले की है तो पास्ट में आएगी, प्रेजेंट में तो अभी जो चल रहा है वही आता है। यानी इन 2000 है तो 2000 बीती हुई बात है, सिंस नहीं है इसलिए पार्ट सिंपल बनेंगे। सिंपल सेंटेंस है तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। तो ये पास्ट सिंपल टेंस था। इसमें एक रूल और रहा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वाला। ये जब हम इतने हमारे बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम जब इसको रूल करेंगे उस समय हम पढ़ लेंगे। आज पार्ट सिंपल टेंस पढ़ लिया है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।